हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसेसियन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन के पार्ट में चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटर। इसके पहले हम ट्रायंगल वाला जो पोर्शन है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और ये जो 2D 3D, इसमें हमने 2D 3D सब कवर किया हुआ है। ये जो मेंसुरेशन का पोर्शन है, जो आप SSC GD कर रहे हो या यूपी पुलिस कर रहे हो, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हमने इसी PDF में मैंने 2D 3D दोनों कवर कर रखा है। और लास्ट में इसमें जो अभी यूपी पुलिस में 2018-19 में क्वेश्चन आए हुए हैं मेंसुरेशन के, वो सारे मैंने लगा रखे हैं, जिसको अपन जो फार्मूला बेस ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद सॉल्व करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं कि ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्वाड्रिलेटर चल रहा है, चतुर्भुज। ये 2D है। इसके बाद मैंने 3D यहाँ से शुरू होती घन घनाभ से ये बना रखा है। आगे फिर नेक्स्ट छिन्नक गोला, अर्धगोला, इस तरह से ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं 18/6/2018 को, और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट में लगा रखे हैं। अपन शुरुआत करते हैं आज। दोस्तों, आज अपन शुरुआत करते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज से सीधा सीधा मतलब ये समझ में आ रहा है कि जिसकी 4 भुजाएं हों। अब चतुर्भुज के माध्यम से हम ये डिस्कस करते हैं कि चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं। वर्ग होता है, आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है और समलंब चतुर्भुज होता है। इस तरह से इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं अपन वर्ग पर। वर्ग क्या है? वर्ग 4 भुजाओं की एक आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा सभी मान लेते हैं ए है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए। और इनके जो एंगल होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, कॉर्नर में ये। अब कभी हम परिमाप की बात करते हैं तो कभी क्षेत्रफल की बात करते हैं। परिमाप से मतलब क्या होता है? परि होता है चारों ओर, माप से मतलब होता है मेजरमेंट, उसका माप जोख। तो यहाँ से परि चारों ओर मतलब क्या? बाउंड्री वाल की बात करते हैं हम, तो ये परिमाप होता है ये चीज़। अगर जैसे किसी क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा पहले भी कि तार बाड़ी लगाने का खर्चा कितना बैठता है, इस तरह से। और बाउंड्री किसी खेत के किनारे मेड़ पर चल रहा है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो इस तरह से उस केस में क्या निकालते हैं? परिमाप निकालते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि उसमें कहता है कि अंदर खेत की जुताई करनी है या घास लगवानी है किसी फील्ड में, तो उसका खर्चा कितना बैठता है। तो वो जो अंदर बाउंड्री के अंदर काम किया जाता है तो उसके वो क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया, ये पोर्शन होता है, तो ये होता है क्षेत्रफल। और परिमाप ही चारों तरफ का परिमाप होता है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अंदर का ही पोर्शन होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो परिमाप क्या है कि चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसका योग होता है। तो कितना सम है? एक ये है, एक ए ये है, एक ये इधर है, एक ये इधर है। तो कितनी हो गई? कितने ए हो गए? 1 2 3 4, 4 ए हो गए। इस तरह से हमारा परिमाप बना 4A। अब वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल सॉरी। अब एक टर्म और होता है विकर्ण, वर्ग का तीसरा, वर्ग का विकर्ण, जो कि यहाँ से अगर हम पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस आप जानते होंगे, तो इसका स्क्वायर का ऐड करके फिर अंडर रूट ले लेंगे। तो इस तरह से ये वाले इसको कहते हैं विकर्ण। ये तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है √2a।
और इसी में कुछ केस देखे होंगे आपने कि कोई कोई जो सर्किल बाहर बना देता है इसमें और कोई सर्किल अंदर बना देता है। तो जो बाहर बनता है सर्किल इसके चारों ओर, तो उसके लिए कि रेडियस क्या बनती है बाहर वाले के लिए, इस विकर्ण का आधा बनती है रेडियस, और जो सर्किल अंदर होता है इसके ऐसे करके ऐसे होता है, तो उसके लिए जो रेडियस बनेगी तो वो भुजा का आधा होता है। क्या समझे कि बाहर से जो बना है तो उसके लिए रेडियस हो गई ये विकर्ण का आधा, और जो अंदर सर्किल बनेगा बाउंड्री के अंदर तो उसके लिए जो रेडियस होगी वो भुजा का आधा होगा। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आयत। आयत क्या होता है? आयत भी चार भुजाओं की एक आकृति होती है। इसमें क्या होता है कि आयत और वर्ग में डिफरेंस इतना होता है कि आयत वर्ग में जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें चारों बराबर नहीं होती, दो दो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे भी 90-90 डिग्री का होता है एंगल। और इसमें खास बात यह है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा ये बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, अगर ये बी है तो ये भी बी होगी, ये होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप मैंने बताया था इसके पहले वर्ग के केस में, और सारे जहाँ पर भी परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की बाउंड्री की माप, मेजरमेंट। 1 2 2 ए ये है और 1 2 2 बी ये है, तो इधर से 2 ए आया प्लस ये 2 बी आया, तो हमने चारों बाउंड्री ना मेजर, तो हमने चारों बाउंड्री माप ली। तो इस तरह से हमारा निकल के आएगा, परिमाप का सूत्र निकल के आएगा 2a + b, ये निकल के आता है चारों बाउंड्री का सम। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का भी मैंने बताया, ये जो अंदर का ये पोर्शन होता है इसको क्षेत्रफल कहते हैं, अंदर वाला। यहाँ से जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें कंसेप्ट ये लगा करता है कि अगर ये एक साइड की मेजरमेंट क्या है, a है, और इस साइड की क्या है, b है, इसी तरह से a साइज की ये स्ट्रिप, a साइज की स्ट्रिप कितनी लगाई गई है इसमें, b लगाई गई है। इस तरह से इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है, तब क्षेत्रफल आता है। ये स्ट्रिप जैसे मान ले इस तरह की कितनी संख्या है, b है, और ये इसकी मेजरमेंट कितनी, a है। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल के आया करता है a × b। अब यहाँ पर भी हमारा विकर्ण छूट गया है, तो विकर्ण यहाँ पर भी अगर विकर्ण की बात करें तो यहाँ पर भी ये इसको कहते हैं विकर्ण, कॉर्नर्स में कॉर्नर मिलते हैं जब। तो अब यहाँ पर विकर्ण के लिए वही पाइथागोरस लग जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसको निकालने के लिए दोनों को सम करके अंडर रूट ले लेंगे, तो a² + b² अंडर रूट a b c d। विकर्ण कौन सा बना, BD और AC। विकर्ण BD है और AC है, AC = BD, ये दो विकर्ण हैं। चलिए अब अगला चतुर्भुज देखते हैं। अगला है हमारे सामने समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले ये मतलब मैं समझा देता हूँ कि समांतर मतलब क्या होता है। समांतर होता है जैसे ये साइड है हमारे सामने और ये है, तो अब इनके बीच की ये दूरी है, जो ये दूरी लगातार बराबर होना चाहिए, चाहे जहाँ तक ये लाइन चाहे जहाँ तक जाएं, दोनों के बीच की दूरी अगर यहाँ पर D है तो यहाँ पर भी D होना चाहिए, जहाँ भी देखोगे तो D होनी चाहिए। ऐसी भुजाओं को क्या कहते हैं, समानांतर भुजाएं कहते हैं। अब यहाँ पर नंबरिंग करते हैं A B C D। समांतर चतुर्भुज में खासियत ये होती है कि इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। तो जैसे AB की बात करें और ये CD की बात करें, तो AB पैरेलल CD, पैरेलल भी हैं, और AB = CD के, ये दोनों पैरेलल और बराबर होंगी। अब बात करें AD पैरेलल BC, ये दोनों भुजाएं हैं ये वाली,
ये पैरेलल भी हैं और बराबर भी होंगे, AD बराबर BC। यहाँ इसको कह देते हैं A, तो ये भी A हो जाएगा, ये कह देते हैं B, तो ये भी B हो जाएगा। इसको कह देते हैं A, ये भी A हो जाएगा। इसको कह देते हैं B, तो ये भी B हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर समांतर चतुर्भुज का परिमाप की बात करेंगे तो चारों बाउंड्री क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से 2A 1 1 1 1, तो 2A प्लस B ये परिमाप निकल कर आएगा। अब इसकी ये बात एक और खासियत होती है कि ये जो आमने सामने के एंगल, ये एंगल और ये एंगल ये बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं। मतलब कि एंगल A बराबर होगा एंगल C के और एंगल B बराबर होगा एंगल D के। अब ये एंगल की बात ही कर रहे हैं तो एक और कंसेप्ट होता है कि इनका जो ये जो पैरेलल लाइंस के साथ एंगल बनते हैं, ये एंगल और ये एंगल, इनका दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो मतलब कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री और एंगल B और प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री ये होता है। अब हमने यहाँ पर बात कर ली समांतर चतुर्भुज के परिमाप की। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल होता है कि जैसे हम परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ से, ये परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं लंब, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ से बनना चाहिए। अब ये बेस है, बेस ये हुआ और ये क्या हुआ, h हाइट मान लेते हैं। हाइट हमेशा लंबी होती है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जाती है। तो यहाँ पे बेस है और ये परपेंडिकुलर हाइट है, तो इसका क्षेत्रफल बनेगा बेस इंटू हाइट, b इंटू एच। सो अब नेक्स्ट चतुर्भुज देखते हैं। नेक्स्ट चतुर्भुज है हमारे सामने समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। रोम्बस को देखें तो ये नंबरिंग करते हैं A B C D। अब जिस तरह से हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था वैसे ही कुछ ये भी है, और इसमें ये खास होता है कि इसके जो सभी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा अगर A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी होगी। और ये पैरेलल होते हैं, AB पैरेलल CD होगा और BC पैरेलल लिख लेते हैं। AB पैरेलल का साइन ये होता है, मतलब समांतर, AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC। और यहाँ पे एंगल जो होते हैं, ये इसका एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। एंगल A बराबर एंगल C के, एंगल B बराबर एंगल D के। और इसकी बात करें डायगोनल की, विकर्ण की, ये विकर्ण होते हैं, एक ये होता है। और इनकी खास बात ये होती है कि जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री पर काटते हैं ये। अब इसको हम मानते हैं D1, इस वाले विकर्ण को, और इसको मान लेते हैं D2। विकर्ण D1 AC है और विकर्ण D2 BD है। अक्सर इससे अगर हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या पूछ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समचतुर्भुज का परिमाप या फिर क्षेत्रफल पूछता है। तो परिमाप की बात करेंगे, चारों तरफ की बाउंड्री की जो सम होता है वही परिमाप होता है। तो बाउंड्री का सम करेंगे तो कितना आएगा, एक A इस तरह से कितने हो गए, 4A हो गए। तो हमारा परिमाप क्या बनेगा, 4A बनेगा। और क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल होता है कि डायगोनल ये D1 है, ये डायगोनल ये D2 है, तो इसका क्षेत्रफल होता है कि हाफ 1/2 D1 इंटू D2। इस तरह से ये डायगोनल बन के आता है। और कभी कभार ये होता है कि डायगोनल दिया होता है, उसकी साइड पूछता है, तो ये जो डायगोनल हैं एक दूसरे को आधा आधा भी करते हैं। अगर यहाँ से इंटरसेक्ट किए हैं तो ये इसको आधा कर देगा, ये इसको आधा कर देगा। तो अब डायगोनल जैसे हमें पूरा फुल डायगोनल दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये इसको सिर्फ इतने को कहेंगे D1/D2। AO मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट AO मान लेते हैं। तो अगर हम AO लिखना है ना, तो AO हो गया AO D1/2। और इसकी बात करें
बी ओ, ये बी है इधर, किसका, डायगोनल D2 का पार्ट है, तो बी ओ को कहेंगे हम, बी ओ को कहेंगे D2/2, मतलब कि पूरे विकर्ण का आधा, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये काट आधा आधा कर देते हैं। अब जब हमें यहाँ से कई बार डायगोनल दिए होते हैं और भुजा पूछ लेता है, तो क्या यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगी, ए ओ मिल गया हमें और बी ओ मिल गया, और यहाँ पर है 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये बनेगा क्या, एक कर्ण बनेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे ये जैसे समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से ये पॉइंट आया ए और ये ओ और ये बी, तो यहाँ से हमको दे दिया इसने ए ओ, क्या आया, ए ओ हमारे पास आया D1/2 और बी ओ आया D2/2। अगर ये वाला हमें पोर्शन निकालना है ए बी ही तो भुजा बनी उसकी, ए निकालना है, तो क्या लगेगा, D1/2 ए बी बराबर आएगा √ ऑफ D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर √D1 का स्क्वायर बाई 4, तो 4 तो दोनों में रहेगा, प्लस D2 स्क्वायर, इस तरह से आ गया। अक्सर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते हैं कि इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है जी, जिसमें कि दोनों डायगोनल की मेजरमेंट दी होती है और भुजा पूछता है, तो वो कंसेप्ट इस तरह से लगेगा और ये भुजा इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो कि हमारे सामने है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपीजियम, इसको नंबरिंग करते हैं ABCD। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दो भुजाएं ही एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब क्या बताया मैंने, कि दोनों भुजाओं की दूरी जो है हमेशा चाहे जितनी लेंथ हो उनकी और बराबर होनी चाहिए, तभी वो समांतर कहलाएंगी। जैसे ये भुजाएं हैं, इनके बीच जितनी दूरी, अगर D यहाँ पर है, इतनी ही दूरी इन दोनों के बीच में D यहाँ पर भी होगी, तो वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से हाइट के बराबर होती हैं। और हम इनकी बात करें, ये भुजाएं, तो ये भुजाएं क्या इनके बीच की दूरी बराबर है, नहीं है, यहाँ पर ये कुछ और है, इधर पे ये कुछ और है। इस तरह से ये जो भुजाएं AD और BC ये समांतर नहीं हो सकती। यहाँ पर समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ABCD। तो लिख सकते हैं हम कि AB पैरेलल, समानांतर ऐसे लिखते हैं AB पैरेलल CD। अगर हम समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपीजियम और समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में बोलते हैं उसको पैरेललोग्राम, तो उसके दोनों को अंतर करेंगे, क्या अंतर है, तो उसमें अंतर क्या है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। इसमें क्या है कि आमने सामने की दो ही भुजाएं पैरेलल हैं, ये पैरेलल नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज में। अब इसकी हम बात करें, इसका नामकरण हम करते हैं A और इसका नाम करते हैं B। और ये हाइट परपेंडिकुलर हाइट होती है, D हमने ले लिए, हाइट H लेते हैं। अब इसकी जब इनको CD लिख देते हैं, C और D। अगर हम परिमाप की बात करेंगे तो क्या आएगा, A + B + CD, A + B + C + D, इस तरह से इसका परिमाप निकल आएगा। अब इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का आता है निकल के 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड कौन सी है, AB और CD, ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल साइड का सम होता है A + B, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट क्या है H। इस तरह से इसके जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 A + B सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाता है कि मेजरमेंट ये दी होती हैं, पैरेलल साइड दी होती है, हाइट दी होती है, सीधे पूछ लेते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको फार्मूला बैठा देना है, बस आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से हमारा जो है चतुर्भुज का पोर्शन कवर होता है। ये अब नेक्स्ट है वृत्त, फिर इसके बाद हम 3D शुरू करेंगे। तो कल की क्लास में डिस्कस करते हैं वृत्त को।
सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि छोटे चैनल्स को इसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपका सजेशन हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।